ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से देवोत्थान अर्थात प्रबोधनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सबका संपूर्ण जो चातुर्मास अगर किसी ने व्रत किया हो या पूरे चातुर्मास में जितने भी त्यौहार आदि गए हैं वो आप सबके बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हुए होंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना और कामना भी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि इस बार यह जो प्रबोधिनी एकादशी वो 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को है, जो पूरा एक बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो आज मैं आपको वो विथ प्रूफ बताऊंगा भी, और अगर अधिक में ज्योतिषीय शास्त्र के नियम के अनुसार आपको अधिक में ये जानना देखना है तो विथ प्रूफ पंचांग के साथ कैसे क्या सारी चीज़ें हैं वो मैं अपनी जो गुरु शंकर ज्योतिष चैनल है उसमें भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा, जो मैं आपको प्रैक्टिकली उसमें पंचांग भी दिखाऊंगा। तो आप चाहे तो वहाँ भी विजिट कर सकते हो। खैर, आज का जो महत्वपूर्ण विषय यही है, ये जो एकादशी है वो कब है, अगर आप व्रत करना चाहते हो तो कब कर सकते हो, और पारण का समय क्या है, और उसके पीछे जो कृत्य रहते हैं प्रबोधिनी एकादशी के जो कृत्य आदि है, जैसे कि क्या खाना खाए, कब से व्रत शुरू करें आदि, जो भी इससे जुड़ा हुआ रहस्य है वो आज एक भाग में आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है, उचित लगे, तो आप निसंदेह वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि प्रबोधिनी एकादशी से जो पूर्णिमा है वहाँ तक की जो पंच तिथियाँ है उसमें हम भीष्म पंचक व्रत करते हैं। तो अगर भीष्म पंचक व्रत हमें शुरू करना है तो कब से करना है, तो जो भीष्म पंचक व्रत आपको शुरू करना है वो आपको जो है वह तिथि के अनुसार मैं सीधा पंचांग में से अगर आपको बताऊं तो वो आपको जो है 1 नवंबर शनिवार से ही आरंभ करना होगा, जो 5 नवंबर बुधवार को पूर्ण हो जाएगा। ये हुआ भीष्म पंचक से जुड़ा हुआ आप ही के प्रश्न का उत्तर। दूसरा ये है कि अगर यह जो एकादशी का व्रत हमें करना है तो कब कर सकते हैं, उससे पहले ये जानिए कि इस बार जो एकादशी का आरंभ समय है और जो तिथि पूर्ण होने का जो समय काल है वो क्या है। तो जो पंचांग के अनुसार है, बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार है, वो ये है कि जो यह एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 1 नवंबर को प्रातःकाल 9:11 पर। अब दूसरे दिन अर्थात 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर यह तिथि समाप्त हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यह जो एकादशी तिथि का आरंभ है वह 1 नवंबर को शुरू होगी, 9:11 से तिथि आरंभ होगी, और दूसरे दिन अर्थात 7:31 2 नवंबर को प्रातःकाल यह समाप्त हो जाएगी। तो अब हम उपवास कब करें, तो आप ये ध्यान से सुनिएगा, ये मैं शास्त्रों का मत और पंचांग में से ही आपको सीधा बता रहा हूँ। अगर आप स्मार्त एकादशी का व्रत करते हो तो जो वो स्मार्त एकादशी है वह आपको 1 नवंबर को ही करनी है। अगर आप भागवत प्रबोधिनी भागवत एकादशी, या जिसे बहुत लोग कुछ लोग, हालांकि इसका कोई शास्त्रों से लेना देना नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि अगर हम वैष्णव है तो हमारी एकादशी अलग है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ना ही हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो अगर कोई इस प्रकार से कोई एकादशी करना चाहता है या करेगा तो वो 2 नवंबर को करेगा या करेगी। तो अगर आप 1 नवंबर को जो है एकादशी का व्रत करेंगे तो उसका जो पारण का जो समय है वो क्या रहेगा, तो जो 1 नवंबर को एकादशी का व्रत करेंगे उनके पारण का जो व्रत का समय रहेगा पारण खोलने का, वो 2 नवंबर को दोपहर के 1:31 से लेकर के 3:47 के बीच का होगा, जो हरिवार समाप्त होगा, हरिवासर का समय, उसके पश्चात का यह पारण का समय है। अब गौण देवोत्थान एकादशी जो दूसरे दिन मैंने बोला 2 नवंबर को, उसके अनुसार क्या है, तो जो गौण देवोत्थान एकादशी जो रविवार को है वह जो व्रत करेगा उनको 3 नवंबर को पारण जो खोलने का समय है वो 6:40 से लेकर के 8:57 के बीच सुबह रहेगा, और द्वादशी जो तिथि है ना वह सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाती है उस दिन।
तो आप दोनों में से जो उचित लगे वो एकादशी कीजिए, कोई दोष कोई पाप आदि नहीं लगेगा। अब जहाँ तक मैं अपने मत की बात करूँ, लेकिन मैं अपना मत नहीं दे सकता हूँ, शास्त्र मत से बड़ा दुनिया में कोई और मत नहीं है हमारी परंपरा के अनुसार। लेकिन जब आप भीष्म पंचक व्रत मैंने कहा वो जो है वो 1 नवंबर से ही स्टार्ट होगा 5 नवंबर तक। अगर आप उपवास या भगवान को उठाने की जगाने की जो देवोत्थान एक प्रक्रिया होती है कथा के अनुसार, तो वो भी कुछ कुछ जगह पर 1 नवंबर को ही होगा। पूरी रात्रि काल में जगराता होकर के 2 नवंबर को प्रातःकाल भगवान को उठाया जाएगा। तो अगर उस मत के अनुसार देखें तो उपवास जो है वो लोग 2 तारीख को करेंगे, भगवान को जगाएंगे। लेकिन आप कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, कोई भी एकादशी है उसमें रात्रि जागरण कंपलसरी है। कोई भी एकादशी, मैं सिर्फ इस एकादशी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक एकादशी में रात्रि में जागरण करके जगराता करके श्री हरि का कीर्तन भजन आदि करने का विधान हमारे हर शास्त्र में है। उसके ऊपर मैंने विद प्रूफ पहले भी वीडियोस बनाए थे। तो अगर आप 2 नवंबर को एकादशी का व्रत करेंगे तो 2 नवंबर को प्रातःकाल तो यह एकादशी तिथि समाप्त हो गई, तो आप रात्रि काल में जागरण कैसे कर पाओगे? और इसका भी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कैसे और क्या। तो यह जो कृत्य है इस दिन का वो भी आप श्रवण करें, और वो भी जो है मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के साथ ही दे रहा हूँ। इस दिन देखिए, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस दिन अर्थात खास करके प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि काल में जगराता किया जाता है, पूरी रात जागरण आदि होती है। जागरण आदि होने के पश्चात पूरी रात में क्या है कि सुभाषित स्तोत्र पाठ है, श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पाठ है, भगवत कथा है, पुराण आदि का पाठ है। उसमें चाहे श्रीमद् भागवत का कोई भी एक अध्याय या कोई भी स्तुति ले लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का ले लीजिए पाठ, घंटा शंख मृदंग आदि के साथ भगवान का कीर्तन नृत्य आदि किया जाता है। और उसी प्रकार से पूरी रात्रि तक जगराता करके जागरण करके भगवान के सामने गौ माता के घी के दिए लगाकर श्रृंगार आदि करके फिर प्रातः काल जो है भगवान को उठाया जाता है। करीब करीब ये मानिए कि एकादशी तिथि की आपको रात्रि में जगराता करके प्रातः काल का जब सुबह उदय हो उसके आसपास का जो समय रहता है उसमें भगवान को उठाया जाता है। और उस समय पर बोला जाता है कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यजन इंद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेद्दिदम उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादिशः शारदानी च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। अब इसमें बस एक भाव है कि आप भगवान जागिए जागिए जागिए। हालांकि ये एक भाव है, ऐसा नहीं है कि 4 महीने तक भगवान शयन करते रहते हैं, उसका भी एक अलग हमारे पास है प्रमाण आदि शास्त्रों का ही। लेकिन एक भाव है कि भगवान अब आप उठिए उठिए उठिए, अब आपका समय है, आप वापस से अपना जो है पूरा जो ये पृथ्वी का संचालन आदि है वह करने की शुरुआत कीजिए। तो उस भाव से भगवान को जगाया जाता है, भगवान को उठाया जाता है। फिर भगवान की 16 उपचार पुरुष सूक्तम आदि से पूजा आदि की जाती है, वैदिक मंत्रोच्चार आदि किया जाता है, भगवान की आरती आदि की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय पर न केवल भगवान नारायण की पूजा की जाती है अपितु पंच देवता की भी पूजा करने का विधान जो है वह रामार्चन चंद्रिका में दिया हुआ है, तो वो भी की जाती है। और अंत में भगवान की आरती करके भगवान से क्षमा याचना की जाती है। और वैदिक मंत्रों के अनुसार है, जैसे यज्ञेन यज्ञमय जमत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यसन, इस प्रकार से। हालांकि इस प्रकार से ये मंत्र नहीं बोला जाता है, वैदिक है, लेकिन ये जो सारे मंत्र है या आपको जो भी आपको आए क्षमा याचना के श्लोक, उनके माध्यम से हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि इस चातुर्मास के सभी पर्वों में अगर जाने अनजाने हमसे कोई भी गलती हुई है तो भगवान आप हमें क्षमा कीजिएगा। फिर पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद क्या संस्कृत में लिखा है कि इयं तु द्वादशी देवा प्रबोधाय विनिर्मिता त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थं शेषशायिना इदं व्रतं मया देवं कृतं प्रीत्यै तव प्रभो न्यूनं संपूर्णतां यातु त्वत्प्रसादात् जनार्दनम्। अर्थात इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता। तो इस प्रकार से यहाँ संपूर्ण शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर अंत में कहा क्या लिखा है
कि प्रहलाद, नारद जी, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्मादि भक्तों का भी स्मरण करके चरणामृत और भगवान के पंचामृत का या चरणामृत का हमें प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। और वो क्या है कि जब हम भगवान को उठाते हैं, 16 उपचार पूजा करते हैं, पंचामृत या शुद्ध जल से या जो भी तीर्थों के जल से अभिषेक करते हैं, उनके चरणों का जो उदक है, वो जल है जो चरणामृत कहलाता है, वह सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया है। तो अभी भी शायद आपका ये प्रश्न हो सकता है, तो फिर हम ये व्रत करें कैसे? तो मैंने यही कहा शुरुआत में, फिर से मैं कह रहा हूँ, जब ऐसे दुविधा वाली चीज़ें होती है तब कोई 100% कोई भी चीज़ पर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर दो मत आ जाएंगे। जैसे मेरा मत है, अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो रात्रि जागरण तो जब आप 1 नवंबर को करेंगे तभी ही संभव है, 2 नवंबर को संभव नहीं है। तब कुछ लोग ये कहेंगे कि दशमी विद्या से युक्त एकादशी महापाप है, ऑल बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन अधिक दिक्कत सबसे ज़्यादा यही है कि हम एक ही नियम को हर जगह पर लागू करने की कोशिश करती है, जो सही नहीं होता है। अगर आप खुद एक चीज़ सोचिए कि अगर एक चीज़ ये लागू हो रहा है कि सही भी बात है कि दशमी विद्या तिथि के युक्त या दशमी विद्या से युक्त एकादशी व्रत कभी नहीं करना चाहिए, ये बात संपूर्ण सही है। तो फिर जो एकादशी में रात्रि जागरण का विधान है, उसका क्या, उस मत के बारे में आप क्या कहेंगे? या जो लोग भी तर्क वितर्क करते हैं, तो यहाँ दो मत हो जाते हैं। तो आप वही चीज़ है, इसी वजह से हमारे पंचांगों में शायद लिखा है कि एक स्मार्त एकादशी है और दूसरी जो है भागवत प्रबोधिनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी। तो आप जिस देश में हो उस देश के पंचांग का सहारा लेकर ही चलेगा। हो सकता है कि हमारे जैसे लोगों की शायद बात मत आपको ठीक ना लगे, लेकिन अभी तो ऑनलाइन पूरा ज्ञान आपको मिल रहा है, बहुत लोग ऑनलाइन ज्ञान लेकर भी चल रहे हैं। तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आपको कौन से दिन व्रत करना चाहिए, कौन से दिन नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा, विदेशों में अधिकतर एकादशी 1 नवंबर को 100% है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो आप जिस देश में हो वहाँ का पंचांग आचरित कीजिएगा, लेकिन भारत देश की, हमारे देश की बात करिए तो इस प्रकार से है, तो आप चाहे उस प्रकार से एकादशी कर सकते हो। अब यह एकादशी का व्रत करें कैसे? तो सदैव लिखा हुआ है कि अगले दिन अर्थात दशमी तिथि जो है, दशमी तिथि जैसे ही आरंभ होती है उसी दिन से आपको एकादशी का जो है नियम आदि का पालन करने की शुरुआत कर देनी पड़ती है हर एक एकादशी में। जैसे दशमी तिथि में सात्विक भोजन करना है, सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लेना है, भूमि शयन आदि करना है, ब्रह्मचर्य का आदि पालन आदि करना है, तो दशमी से ही वो शुरू कीजिए। अब बात रही एकादशी तिथि में हम क्या खाए क्या ना खाए, तो देखिए, वैसे तो एक प्रश्न जो बहुत लोगों ने उजागृत किया था कि एकादशी में क्या हम चाय आदि पी सकते हैं, तो नहीं, उस ज़माने में ये चीज़ थी ही नहीं, पहली बात ये। और हो सके, जैसे हमारे साधु संत है, ऋषि परंपरा है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हो सके तो एकादशी में कुछ भी खाइए पिए नहीं। फिर भी अगर स्वास्थ्य की आपको कोई अधिक बड़ी समस्या है तो फलों का सेवन कीजिए, फलों के रस का सेवन कीजिए, दूध आदि आप अगर चाहे तो पी सकते हो। अन्यथा जैसे मैंने कहा एकादशी के विषय में, अन्न का तो सदैव त्याग ही करना है। लेकिन एक और नियम है, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो अधिक बीमार है और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कभी कोई भी नियम आदि लागू नहीं होते हैं, उन्हें उपवास आदि भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी शारीरिक जो स्थिति है उसको देख कर ही आचरण कीजिएगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करता है, करेगा या करते हैं, उनको निसंदेह हरि कृपा प्राप्त होती है, उसमें कोई शंका मत रखे। मैं फिर भी कहता हूँ, मेरा काम है सही दिशा में आपको सही मार्गदर्शन देना। आप जिस स्थल में हो, जिस जगह पर हो, आप उस हिसाब से ही उसका आचरण कीजिएगा। सिर्फ मैं कई बार बोलता हूँ, कहता रहता हूँ, अगर आप कोई एक सांप्रदायिक पंचांग को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी होगी होगी।
मूल पंचांग बहुत सारे मिलते हैं, मूल पंचांग जो किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। और मैं ये इसलिए चीज़ कह रहा हूँ, मैं किसी संप्रदाय को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकतर जो होता है ना कंपटीशन है कि अगर किसी एक संप्रदाय ने आज एकादशी अपने वो कैलेंडर में पंचांग में छाप दी है, दूसरा संप्रदाय उससे ऑपोजिट रहेगा, या तो वो अगले दिन का छापेगा या तो वो दूसरे दिन का। और उसी में बहुत लोग जो है उनके अनुयायी फॉलोअर्स वगैरह कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, कृपा करके आप मूल पंचांग को आधार बना कर ही चलिए, अपने घर में पंचांग बसा लीजिए। और मैं पुनः कहता हूँ, मेरी जो ज्योतिष वाली चैनल है वहाँ पर बहुत जल्द ये शुरू होने वाला है, मैं करने वाला हूँ। पंचांग कैसे देखा जाता है, तिथि का आरंभ, तिथि का अंत, योग, करण, नक्षत्र, जो भी सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके आपको मैं सिखाऊंगा। और समय आने पर वो पंचांग भी आपको कहूँगा कि अगर आप चाहे तो इस पंचांग को अपने घर में बसा सकते हो। खैर, मूल विषय जो मेरा आज का था, हो सकता है आपका समाधान शंकाओं का हुआ होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में उचित प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रयत्न करूंगा आपको उत्तर देने की। अन्यथा मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको जो उचित लगे आप वो आचरण कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत आचरण न करें उसका भी ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव। एक बार पुनः आप सभी को देवोत्थान एकादशी की मेरी ओर से, मेरे संपूर्ण कर्मकांड बाय आनंद पाठक परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश।